ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की मौत पर अभी तक बॉलीवुड में हैरानी और मातम का इजहार किया जाता है। शराब में अपने गम घोल कर पीने वाली, जिसे अपना अमृत समझती रही, वही उसकी मौत का पैगाम बन गई। लेकिन इसके अलावा मीना कुमारी की मौत और दुखों की एक और कहानी भी बयान की जाती है, और ये कहानी इंडिया के सबसे मशहूर और लीजेंड सहाबी कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में बयान की थी। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ऑन लीडर्स आइकॉन्स जिनात से मोदी तक में उन सियासी और फिल्मी शख्सियात के बारे हैरान कुन इंकशाफात किए थे जिनसे वो मिल चुके थे और उनके बहुत से राज भी जानते थे। कुलदीप नैयर वही सहाबी हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान उस वक्त जंग रुकवा दी थी जब भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला करना चाहता था, मगर कुलदीप नैयर ने पाकिस्तान आकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जिसके बाद कुलदीप नैयर ने इंकशाफ कर दिया कि उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बता दिया है कि पाकिस्तान एटम बम बना चुका है। इस इंटरव्यू के बाद भारत की पाकिस्तान पर एटमी हमला करने की जुर्रत न हुई थी। डॉक्टर कदीर खान ने बाद अज़ाम मुझे खुद भी ये बात बताई थी कि उन्होंने कुलदीप नैयर की सारी गलत फहमियां और खुशफहमियां निकाल कर उसको वापस इंडिया भेजा था। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में मीना कुमारी की मौत से भी पर्दा उठाया और शकूक व शुबहात खुलकर बयान किए। उन्होंने लिखा कि मीना कुमारी की मौत बज़ाहिर शराब नोशी का हद से ज्यादा इस्तेमाल था, मगर उसको शराब में जानबूझकर डबो दिया गया था। अपने वक्त के मशहूर डायरेक्टर, राइटर और नगमा निगार कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी की शादी एक नाखुशगवार वाकया था जिसने मीना कुमारी को खा लिया, जिसके बाद मीना कुमारी दूसरे मर्दों की पनाह में जाने पर मजबूर हो गई थी। उसका सहारा उसका शोहर न बना, शोहर के लालच ने उस सोने की चिड़िया बनाकर रख दिया और उसको लूटता रहा। इसलिए मीना कुमारी मोहब्बत की तलाश में दूसरे मर्दों का सहारा तलाश करती रही और उन मर्दों में से आखिरी अदाकार धर्मिंदर थे जिसके लिए उसने अपनी मोहब्बत को मरते दम तक कायम रखा था। इस बारे में यह भी कहा जाता है धर्मिंदर के साथ मीना कुमारी ने उस वक्त अपने ताल्लुकात बनाए जब उसकी कमाल अमरोही से तलाक हो चुकी थी। लेकिन इस हवाले से मीना कुमारी को काफी बदनाम भी किया गया कि वो शादीशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद उसने धर्मिंदर के साथ ताल्लुकात बनाए। मीना कुमारी धर्मिंदर के लिए अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकी थी। जब उसकी मौत हुई तो उस कमरे की एक दीवार पर धर्मिंदर की तस्वीर बनी हुई थी। कुलदीप नैयर ने लिखा कि कहा जाता है कि मीना कुमारी को कत्ल कर दिया गया था। वो चूंकि शराब पीकर होटलों में जाती और धर्मिंदर के साथ उसके ताल्लुकात की खबरें शाया होती थी, इस वजह से कमाल अमरोही के भाई ने मीना कुमारी को गैरत की वजह से कत्ल कर दिया था। इस बारे कहा गया कि कमाल अमरोही एक जाट घराने का फर्द था और मीना कुमारी की वजह से उनका खानदान बदनाम हो रहा था। मीना कुमारी पर अपने बाप में नैयर ने लिखा है कि किस तरह कमाल अमरोही ने उसका इस्तेहसाल और तजलील की। उसका तारफ कमाल अमरोही से अशोक कुमार ने 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर कराया था। कमाल ने मीना को अपने आने वाली फिल्म अनारकली में किरदार की पेशकश की थी। ताहम मुआहदे पर दस्तखत करने के फौरन बाद मीना कुमारी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई और 4 महीने अस्पताल में गुजारे। इस हादसा पर बहुत कुछ लिखा गया और उसको साजिश भी करार दिया गया। अस्पताल में अमरोही के साथ मीना की मोहब्बत परवान चढ़ी और 14 फरवरी 1952 को एक काजी और मीना कुमारी की छोटी बहन की मौजूदगी में एक सादा निकाह की तकरीब में खुफिया तौर पर उनकी शादी हो गई। उस वक्त मीना सिर्फ 18 साल की थी और अमरोही 34 साल का था। वो पहले से शादीशुदा था और उसके पहली बीवी से 3 बच्चे भी थे। कुलदीप नैयर ने लिखा कि किस तरह अमरोही मीना कुमारी के साथ बदसलूकी करता, उसको गालियां देता और बेजा उसको कंट्रोल करता था। वो मीना को सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए काम करा के उसका इस्तेहसाल करता था। इन हालात में मीना उसके साथ नहीं रहती थी। कुछ ने कहा कि मीना कुमारी ने कमाल से तलाक ले ली थी, इसके बावजूद उसने 10 साल की मुद्दत में फिल्म पाकीज़ा बनवा दी थी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से फिल्म पाकीज़ा में काम कराने के लिए उसकी बीमारी की भी परवाह न की थी। अमरोही के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उसे अपनी फिल्मों के लिए इस्तेमाल करता। अमरोही ने मीना कुमारी के साथ जिल्लत अमीज शराइत पर फिल्मों में काम कराया। मसलन ये कि मीना हर शाम 6:30 बजे तक घर वापस आ जाएगी, अपने मेकअप मैन के अलावा किसी को अपने मेकअप रूम में जाने की इजाजत नहीं देगी। कमाल के दिया हुआ मुहाफिज उसे काम पर ले जाएगा और वही उसको घर वापस लाएगा। इन शकूक व शुबहात और कड़े पहरों की वजह से मीना कुमारी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उसकी शराब नोशी हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। कुलदीप नैयर ने लिखा कि कमाल अमरोही को सहारा मीना कुमारी ने दिया था और उसकी शानदार प्रोडक्शन फिल्म पाकीज़ा और कमालिस्तान स्टूडियो को मीना कुमारी की कमाई से बनाया गया था और उस दौलत पर कब्जा जमाने के लिए ही मीना कुमारी को मौत के मुंह में धकेल दिया गया था, क्योंकि मीना कुमारी की औलाद भी कोई नहीं थी और उसका वारिस सिर्फ कमाल अमरोही था।